लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम DGISI मुकर्रर। नए DGISI रिवायती खतरात से निपटने का वसी तजुर्बा रखते हैं। वो मगरबी सरहद और लाइन ऑफ कंट्रोल दोनों पर कमांड के अलावा बलूचिस्तान में तवील खिदमात अंजाम दे चुके हैं। जनूबी वजीरिस्तान, कुरम एजेंसी और हंगू में इन्फेंट्री ब्रिगेड को ऑपरेशन ज़रब-ए-अज़्ब के दौरान कमांड किया और ऑपरेशन रद्दुल फसाद के दौरान IGFC बलूचिस्तान रहे। पाक फौज में तबादले और तकर्रुरियाँ। लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद को कोर कमांडर पेशावर तैनात कर दिया गया। ISPR के मुताबिक लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद सईद कोर कमांडर कराची और लेफ्टिनेंट जनरल नुमान महमूद सदर नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी मुकर्रर। मेजर जनरल आसिम मलिक की लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर तरक्की। एडजुटेंट जनरल तैनात। लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आमिर कोर कमांडर गुजरांवाला और लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर को GHQ में क्वार्टर मास्टर बना दिया गया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की वज़ीर आज़म से मुलाकात। पाक फौज की पेशा वराना सलाहियतों पर तबादला ख्याल। मुल्की दाखिली और खारजी सिक्योरिटी सूरत हाल पर भी गुफ्तगू। DGISI को अलविदाई मुलाकात। वज़ीर आज़म इमरान खान ने लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद की खिदमात को सराहा। नई तैनाती पर नेक ख्वाहिशात का इजहार। जावेद इकबाल को नए चेयरमैन नैब की तैनाती तक तौसीह मिल गई। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने कौमी एहतसाब तरमीमी ऑर्डिनेंस जारी कर दिया। चेयरमैन नैब के लिए सदर, वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर से मुशावरत करेंगे। एक ही शख्स को दूसरी मरतबा भी चेयरमैन नैब मुकर्रर किया जा सकेगा। इत्तफाक़ राय न होने पर मामला पार्लिमानी कमेटी को भिजवाएंगे। चेयरमैन नैब को हटाने का तरीक़ाकार सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के मुताबिक होगा। कुछ लोगों की ख्वाहिश है चोर से पूछकर थानेदार लगाएं। चेयरमैन नैब पर ऑपोजिशन से मुशावरत हो सकती है, लेकिन ऑपोजिशन लीडर से नहीं। फवाद चौधरी ने फिर मौक़िफ़ दोहरा दिया। फरोग नसीम ने कहा कि चेयरमैन नैब से मुतालिक ऑर्डिनेंस में मामूली तरामीम की गई। सदर मुमलिकत हुकूमत और ऑपोजिशन की मुशावरत से तैनाती करेंगे। मुख्तलिफ नामों पर गौर होगा। चेयरमैन नैब को तौसीह देना गैर कानूनी और गैर आइनी है। उम्मीद है चेयरमैन नैब की तौसीह अदालत से मुस्तरद हो जाएगी। इमरान खान ने एम्पायर को साथ मिलाकर साजिश से नून लीग की हुकूमत को गिराया। मरीम नवाज का इल्जाम, सवाल किया कि पेंडोरा पेपर्स और दीगर स्कैंडल्स पर कहाँ हैं JITs। एवनफील्ड रेफरेंस में लीगी नायब सदर की दरखास्त पर एतराज़ात दूर। समाअत 13 अक्टूबर तक मुकर्रर। नून लीग सिर्फ मशहूरी के लिए इदारों को बदनाम कर रही है। नवाज शरीफ की सियासत मरते देख रहा हूँ, वापस आए तो सियासी गन करेंगे। शेख रशीद की तनकीद। शहबाज गिल ने कहा कि मरियम नवाज सियासी इंजीनियरिंग का मंजन बेच रही थीं। सालों से चलते केसेस में ना अहल एक जवाब तक ना जमा करवा सके। अदालतों में रोते और बाहर विक्ट्री का निशान बनाते हैं। फरूख हबीब बोले, नून लीग अपनी सलामती के लिए कौमी सलामती के इदारों को नुकसान पहुँचाने में लगी है। बलूचिस्तान में सियासी कशमकश। वज़ीर आला को हटाने की कोशिशें जारी। नाराज अरकान की इस्तीफे की डेडलाइन खत्म। 3 वज़रा और 2 मुशीरों का मुस्ताफ़ी होने का फैसला। वज़रा और मुशीरों समेत 4 पार्लिमानी सेक्रेटरीज ने इस्तीफे जमा करा दिए। तर्जमान बलूचिस्तान हुकूमत लियाकत शाहबानी कहते हैं वज़ीर आला को अददी ताकत से भी हटाया जा सकता, अक्सरियत उनके साथ है। अल्लाहु अकबर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। मिजाह का एक अहद तमाम। कॉमेडी किंग उमर शरीफ आहों और सिस्कियों में अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार के अहाते में सुपुर्द खाक। नमाज जनाजा उमर शरीफ पार्क क्लिफ्टन में मौलाना बशीर फारूकी ने पढ़ाई। बड़ी तादाद में मद्दाहों और साथी फनकारों की शिरकत। नूर मुकद्दम कत्ल केस। मरकजी मुलजिम जाहिर जाफर समेत 12 मुलजिमान पर फर्द जुर्म आयद करने की कार्रवाई मौखिर। मुलजिम जाहिर जाफर के वालिदैन ने जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।